जब अर्ली 90s का फेज चल रहा था और कश्मीरी पंडित्स की एक्सोडस हो रही थी, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? दिस वॉज 7th एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित। पहला नहीं था। उनकी औरतों के हुए, उनको निकाला गया। एक दिन पहले किश्तवाड़ बस जा रही थी, सबको नीचे उतारा, कम्युनिटी वाइज खड़ा किया। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, उनको सबको गोली मार दी। 370 हटा देना इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब तक कश्मीरी पंडितों को रीसेटल ना कर दे, तब तक मैं समझता हूं इस जंग में पूरी कामयाबी नहीं। वुड यू से दैट 1990s से चीजें शुरू हुई, तबाही? हाँ। तो जो चीजें कश्मीर फाइल्स में दिखाई है वो एक पूरे जेनरेशन के लिए एक रेफरेंस पॉइंट है कि 1990s में ये हुआ, स्पेशली जो जेनजीज है। सी, पिक्चर फिल्म की एक लिमिटेशन है, टाइम आपको 2-2.5 घंटे में दिखाना है। 2.5 घंटे में यू कांट शो एवरीथिंग। हुआ तो बहुत कुछ कश्मीर में, और आप उस पे बुक्स लिखिए, आप कितना कुछ लिखिए, तो अनएंडिंग है। बहुत कुछ हुआ। फिल्म को आपने 2.5 घंटे में सारा डाल, वो 1, 2, 4 एपिसोड इंसिडेंट लेते हैं, उसका एपिसोड बनाते हैं जी। तो यू कांट डिपिक्ट एवरीथिंग व्हाट हैपन इन कश्मीर। मतलब पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, बट बहुत हद तक उन्होंने रिसर्च किया है, इंटरव्यूज लिए हैं, और वो ये चीजें ये इंसिडेंट हुआ है। तो जब अर्ली 90s का फेज चल रहा था और कश्मीरी पंडित्स की एक्सोडस हो रही थी, आपके दिमाग में क्या चल रहा था एज अ पुलिस ऑफिसर? और आपके आसपास के जो टीममेट्स थे, मतलब बातचीत क्या होती थी एक दूसरे से? बातचीत ये होती थी कि ये गलत हो गया, बिकॉज मेरा ये मानना है कि इट वॉज ए फेलियर ऑफ द स्टेट, कश्मीरी पंडितों का वहां से निकलना। लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा हो गया। उस वक्त आई थिंक दिस वाज 7th एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित। पहला नहीं था, पहले भी हुआ है। सिकंदर, मीर सिकंदर शाह एक रूलर हुआ, आई थिंक 13th-14th सेंचुरी में। उसने जब ये सारा कन्वर्ट किया, हालांकि बहुत सारे सूफी सेंट्स का भी कश्मीर में रोल रहा है, लेकिन उसके टाइम पे जबरदस्ती हुई, जजिया लगा, टेम्पल्स तोड़े गए, जनेऊज निकाले गए, बहुत सारों को टॉर्चर किया गया और कन्वर्ट किया गया। ये हिस्ट्री में है, मैं नहीं बोल। तो फर्स्ट एक्सोडस तब से स्टार्ट हुआ। दिस वाज 7th एक्सोडस, बट अनफॉर्चुनेटली दिस हैड दी, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि इसी कंट्री में ओरिजिनल रहने वाले कश्मीर के अपने देश से देश निकाला हो गया उनको। तो ये स्टेट को उस वक्त खड़ा होना चाहिए था और ये इंश्योर करना कि नहीं होता। और उस वक्त हालांकि लोगों ने कश्मीर में एक कैंपेन चलाई कि ये जगमोहन ने करवाया, ऐसा नहीं है। जगमोहन क्यों करवाता ये? लेकिन उस वक्त जिस तरह का बेसिकली इसको ये पाकिस्तान चाहता था, पाकिस्तान की डीप स्टेट की पॉलिसी थी कि इसको पूरा रेडिकलाइज किया जाए कश्मीर को, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको यहां से पुश बैक। इनफैक्ट उन्होंने मैसेकर भी किया, अगर आपको याद होगा, बंधामा मैसेकर कश्मीरी पंडितों का किया गया, गांदरबल के इलाके में शायद। सिखों पर अटैक किया, छठी सिंहपुरा अटैक जो सिखों पर प्लान किया गया, लेकिन सिख्स स्टूड लाइक ए रॉक। कुछ लोगों ने जम्मू में घर बनाए, लेकिन उनको भी फोर्स करने की कोशिश की। लेकिन उन दिनों खालिस्तानी मूवमेंट भी चल रही थी, उन्होंने कहा अगर आप हमारे मारोगे तो हम भी आपके मारेंगे। सो तो वो कश्मीर एज ए सोसाइटी को खड़ा होना चाहिए था। वहां के कश्मीरी जो मुस्लिम्स हैं, दे डू मिस कश्मीरी पंडित्स एज टीचर्स। उनके बच्चों को अच्छे पढ़ाने वाले टीचर नहीं, बट फैक्ट रिमेन्स कि गन के डर से साइलेंस रही, और बहुत सारों ने इसको एक्सेप्ट किया। नहीं करना चाहिए था, खड़ा होना चाहिए था। और ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, कश्मीर का फेलियर है, और हम सब का एज ए इंडियन स्टेट कि कश्मीरी पंडितों को वहां से जिनोसाइड किया गया, उनकी औरतों के
हुए, उनको निकाला गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब तक कश्मीरी पंडितों को रीसेटल ना कर दे, तब तक मैं समझता हूं इस जंग में पूरी कामयाबी नहीं है। ये मेरा मानना है। ये होगा? होना चाहिए। अल्टीमेटली वी शुड वर्क टुवर्ड्स दैट। अगर ये नहीं होगा तो ये इंडियन स्टेट का फेलियर है। इसमें इनको इंसाफ भी दिलाना चाहिए। Is it easy to move into Kashmir now and stay there? इट इज दे आर स्टेइंग इन कैंप्स। तो लेकिन जब तक लास्ट गन रहेगी दे विल बी टारगेटेड, बिकॉज इजी टारगेट है। तो वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट। जबकि और मुस्लिम्स के इंटेग्रेशन उनके साथ हो, उनके स्टेक्स क्रिएट किए जाएं उसमें। उनके बच्चों को ये पढ़ाते हैं, अगर पढ़ाते हैं तो उनका स्टेक होगा कि हमारे बच्चों का टीचर नहीं मारा जाना चाहिए। तो मे बी यू आर्म देम, मे बी यू ट्रेन देम, मे बी यू कार्व आउट सेपरेट कॉलोनीज फॉर देम। तो ये जरूरी है। इनको जब तक आप कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं सेटल करोगे, मैं इसका फाइनल सोल्यूशन नहीं मानता। सिर्फ 370 हटा देना इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन। जब ऐसे हालांकि 370 हटना बहुत बड़ी बात, दैट इज अ लैंडमार्क व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी's government has done, and it has changed the situation, it has transformed the situation. You take by any parameter, Acha, the kind of development it is J&K is witnessing. I live there. Today you have 2 AIIMS. No other state in the country have 2 AIIMS. Already Prime Minister has inaugurated Jammu wala AIIMS. The other is getting ready in Kashmir, Avantipur. IIT, IIM. Medical college is 4th here. Today there are 12 medical colleges. Indian Institute of Mass Communication, Indian Institute of Fashion Technology. So much of educational hub it is becoming. इंडस्ट्री का पैसा 50,000 करोड़ रुपया कमिट। दुबई जैसी कंपनियां, यहाँ दुबई जैसे जगह से कंपनियां आके इन्वेस्ट कर रही हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इतनी अच्छी बनाई है। टूरिज्म एज यू सेड इज फ्लोरिशिंग। सो इट इज ट्रांसफॉर्मिंग, नो डाउट अबाउट इट। डेवलपमेंट पुश प्राइम मिनिस्टर का। अच्छा, रोड्स, रेलवे, पहली बार रेलवे का कनेक्शन होने वाला है जो पिछले 30 सालों से कंप्लीट नहीं हुआ था। बहुत जल्दी आई थिंक इट इज गेटिंग कनेक्टेड। ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड ए मेजर पोर्शन ऑफ इट। एंड रोड्स का इतना नेटवर्क, टनल्स आ रही हैं। इट इज J&K इज गेटिंग टोटली ट्रांसफॉर्म्ड। बट ये जो सारा कुछ है, मैं समझता हूँ तभी कंप्लीट होगा जब कश्मीरी पंडितों को वहां हम सेटल करें। जब अर्ली 90s में ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे थे जो मूवी में दिखाए गए हैं, और पुलिस को इंटेल मिल जाता था कि ऐसा कुछ हुआ है, तो डिड द पुलिस वांट टू रिएक्ट बट वर यू स्टॉप्ड बाय हायर पावर्स? No one stopped us. But पुलिस खुद भी इनर्शिया में थी। पुलिस did not know how to stop it. Police did not have resources to face onslaught of Pakistan. जैसे मैंने कहा, कोविड वॉर थी, और ये जो पाकिस्तान का डिजाइन था एथनिकल क्लींजिंग ऑफ कश्मीर, ऐसा ही प्लान पाकिस्तान का जम्मू डिवीजन के लिए था। मैं आपको बताऊंगा कि जम्मू के पहाड़ी इलाकों में भी मिक्स पॉपुलेशन है, हिंदू और मुस्लिम्स की। erstwhile Doda district, Doda today have become 3 districts now, Doda, Kishtwar and Ramban. इस पूरा एक डोडा डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, हिली रीजन। और इसी तरह रजौरी, पुंछ का इलाका, जहां आपने देखा होगा पिछले 1 साल से बहुत सारे अटैक हुए फौज पर, बहुत सारी आर्मी की कैजुअल्टी। तो इस इलाके में जब मैं एसपी बडगाम आता था, तो मैं पहाड़ियों को देखता था कि अगर यहाँ टेररिस्ट घुस गए तो क्या होगा। और वही हुआ जो 90s में मैं सोचता था। कई बार होता ना, आप जो सोचते वही हो जाता है। और टेररिस्ट आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर से स्पिल ओवर हो गए। तो जो पीर पंचाल रेंज है, जो पहाड़ है, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, इनमें टेररिस्ट आ गए।
और दे स्टार्टेड लूटिंग पुलिस स्टेशंस वन बाय वन एंड अल्टीमेटली वो जो है उन्होंने पूरा एरिया को डिस्टर्ब कर दिया, पूरा अपने कब्जे में ले लिया. Then army, paramilitary, police was dominated. आर्मी पैरामिलिट्री को डाला गया. बहुत सारे आर्मी के ब्रिगेड चले गए, सीआरपी बीएसएफ की बटालियन चली गई. बट यू कुड नॉट कंट्रोल इट बिकॉज एक गांव इस पहाड़ पे है, दूसरा गांव इस पहाड़ पे, तो आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तो आई वाज वंडरिंग कि ये लोग, इनको कैसे बचाया जाए. लाइक मी, मेरे जो बाकी कोलिग्स थे वो भी सारे सोचते थे हाउ टू प्रोटेक्ट दीज पीपल, बिकॉज वो मैसेकर करते थे और कम्युनिटी वाइज खड़ा करते थे. एक दिन 26 जनवरी के एक दिन पहले किश्तवाड़ बस जा रही थी, सबको नीचे उतारा, कम्युनिटी वाइज खड़ा किया, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, उनको सबको गोली मार दी. सो लाइक दैट सेग्रीगेट करके, बिकॉज दे वांट कि इससे कम्युनल टेंशन पैदा हो जाए बिटवीन द टू कम्युनिटीज. तो तभी होगी जब एक कम्युनिटी को टारगेट करोगे. अगर आप जैसे लोग हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, वी फील अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस सर. थैंक यू. सो एसपी वैद सर, सीरियसली थैंक यू. मजा आ गया आपके साथ. आई सल्यूट यू फॉर योर सर्विस फॉर द कंट्री मेनली. पर बहुत कम लोग आपके जितनी इवेंटफुल लाइफ जीते. सो all I want to say is you've lived it out for a reason, which I'm sure you're realizing at this point. But it was a pleasure hearing all your experiences, sir, Thank and you. your perspective. Thank you very Lots of much. love and respect. Jai Hind, sir. Jai.